गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो जो मैंने टेस्ट लिया वो इतना मुश्किल तो था नहीं। फिर भी पता नहीं क्यों बच्चों के जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके भी दो दो तीन तीन 15 में से 13 आपके हाईएस्ट हैं। इतने आसान चैप्टर में ये बहुत कम, वैसे तो बहुत हैं, 15 में से 13 बहुत होते हैं, लेकिन चैप्टर के हिसाब से बहुत कम है। इतनी उम्मीद नहीं थी। और अच्छे से तैयारी करो, सबसे बढ़िया टॉपिक यही है। इसको आपको एक बार और रिवाइज करने की जरूरत है। नेक्स्ट संडे को हम फिर टेस्ट लेंगे, ये मैं आज ही बता देता हूं, नेक्स्ट संडे को, ठीक है। अगला आगे हम प्रॉपर्टीज की करते हैं। हाँ, एक 15th का फर्स्ट सम मैंने कहा था कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। 15th का जो फर्स्ट पार्ट है वो है बी प्लस सी बी सी, ए सी प्लस ए सी, ए बी और ए प्लस बी। देखो, एक आसान तरीका है, बता देता हूं, हालांकि मैं करवाऊंगा नहीं क्योंकि उससे मल्टीप्लीकेशन ज्यादा मुश्किल पड़ेगी। आप इस ए में से ए माइनस करके यहां पे 0 बना सकते हो। उसके लिए आपको C2 में से C3, साथ ही साथ फिर ये C प्लस ए माइनस का भी यहां आएगा, C में से ये भी माइनस होगा। ये दो जगह आपको C दिखाई दे रहे हैं। इस C में से ये वाला C माइनस करके यहां पे 0 बना सकते हो। साथ ही फिर इसमें से ये भी माइनस होगा, इसमें से ये भी माइनस होगा। उसमें आपको मल्टीप्लीकेशन आगे क्या करना, एक्सपेंड करना है। अभी मैं इस पे क्या ऑपरेशन लगाता हूं, ऑपरेटिंग मैंने यहां पे लगाया R1 पे और मैंने लगा दिया R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों मैंने जोड़ दिए, ठीक है। R1, अच्छा इनमें जोड़ूंगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2B प्लस सी, बनेगा कि नहीं बनेगा। इनको जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, 2A प्लस सी कह लो या C प्लस ए कह लो, और इन तीनों को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, 2A प्लस बी। बाकी कुछ नहीं, बाकी सेम, बाकी सेम। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आता है, 2 कॉमन आता है, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया। B प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, बी सी प्लस ए बी, सी सी और ए प्लस बी। अब आपको जैसे ठीक लगता है अब आप वैसे कर दो। यहां से आगे भी दो तीन तरीके हैं, जैसे कि ये a प्लस सी, सी प्लस ए, आप R1 में से R2 माइनस कर सकते हो यहां पर, वो तो हम वहां पे बना सकते थे, फिर दोबारा यहां पे भी 0 बना सकते हैं। खैर मैं इस तरीके से नहीं लेंगे, हम इसको देखते हैं कैसे करते हैं। हाँ, हम इसको ये करेंगे, इसके ऊपर मैं ऑपरेशन लगाता हूं, ऑपरेटिंग। अब मैं R2 के ऊपर ऑपरेशन लगा रहा हूं, R2 में से R1 माइनस कर रहा हूं, ठीक है। एक और मैं साथ के साथ लगा देता हूं, R3 के ऊपर लगा देता हूं, R3 में से R1 माइनस कर देता हूं। आप ये एक एक करके लगाना, एक साथ दो मत लगाना, क्योंकि आपको नहीं पता ये कैसे लगते हैं। इसके लिए खास कंडीशन है। देखो दो तरह से, दो ऑपरेशन मैं अभी बता देता हूं। एक तो ये लगाते हैं R1 माइनस R2, एक ये लगाते हैं R2 माइनस R3। ये ऑपरेशन दो हम एक साथ लगा सकते हैं। एक दो कौन सा, ये वाला कैसे, एक तो मैंने R2 पे लगाया R2 माइनस R1, एक मैंने R3 पे लगाया R3 माइनस R1। एक ये दो ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही कॉलम में कैसे, C1 C1 माइनस C2 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 माइनस C3, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। या तो आप लगातार चलो, लगातार कैसे, एक में से 2 घटाया, 2 में से 3 घटाया, लगातार का मतलब ये हो गया ना, एक में से 2 घटाया, 2 में से 3 घटाया। या फिर आप एक काम करो, दोनों R1 माइनस कर दो, दोनों में से R2 में से R3 में से। ध्यान रखने वाली ये बात है कि अगर मैंने R2 पे ऑपरेशन लगाया R2 माइनस R1, तो दोबारा यहां पे R2 नहीं माइनस कर सकते, R2 नहीं माइनस कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही एक एक करके लगा लो भाई, मैंने यही कहा है, ठीक है। अगर नहीं आ रही तो आप एक एक करके लगाओ, धीरे 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 जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी तो अपने आप समझ जाओगे। मैं ये दोनों एक साथ लगा देता हूं। उसके लिए सबसे पहले तो R1 को तो सेम लिखना है, B प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस बी।
उसके बाद R2 में से R1 माइनस कर दिया, तो B में से ये दोनों घटाएंगे, पता है क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस का C। इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का A। C में से ये घटाओगे तो माइनस का B, इसमें से ये घटाओगे तो माइनस का A, और इसमें से ये घटाओगे तो 0। मैंने क्या कर दिया, R1 माइनस कर दिया, दोनों में से, R2 में से भी, R3 में से भी। ठीक है, अब मैं कौन सा ऑपरेशन लगा रहा हूं, फिर से वही लगा रहा हूं जो शुरू में लगाया था, R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों को मैं जोड़ रहा हूं, इन तीनों को जोड़ूंगा तो यहां भी 0 बन जाएगा, इन तीनों को जोड़ूंगा तो यहाँ पे C आ जाएगा, इन तीनों को जोड़ूंगा तो यहाँ पे B आ जाएगा। माइनस C 0 माइनस A, और माइनस B माइनस A 0। यानी कि मैंने डायगोनल एलिमेंट को 0 बना दिया। होने तो एक रो में चाहिए थे, पर लेकिन ये डायगोनल बन गए, कोई बात नहीं। ठीक है, अब सेकंड रो में से माइनस कॉमन ले लो, थर्ड रो में से भी माइनस कॉमन ले लो, माइनस माइनस प्लस। एक एलिमेंट अगर 0 है ना, तब तो हम दो में से, क्योंकि इसके आगे भी माइनस हम लगा सकते हैं, जैसे ऐसे था ना ये, तो 0 के आगे माइनस लगा तो क्या फर्क पड़ता है, माइनस तीनों में से कॉमन आ गया। इस बात को तो समझते हो, नॉर्मल सी बात है। यहां आ गया, अब इससे आगे क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। अब आपको एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। अब आप कहोगे सर ये तो 3/3 ऑर्डर की है, इसको एक्सपेंड करना है तो यहीं से एक्सपेंड कर देते। ये मन में आया सवाल, भाई ऐसा है, आपको 2-3 प्रॉपर्टियां लगानी पड़ेंगी, उसके बाद अगर आप एक्सपेंड करते हो तो फिर तो उसके मार्क्स कुछ मिल जाएंगे। कुछ का मतलब जैसे मान लो कि तुमने एक बार ये ऑपरेशन लगा दिया, ये ऑपरेशन लगा दिया, और यहां पे अगर आप एक्सपेंड करते हो ना, तो आपसे अंशवर नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई में बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती है। आप उसको बीच में छोड़ोगे, बीच में छोड़ोगे तो मतलब अगर 4 नंबर का है तो 4 तो मिलेंगे नहीं, 2 1 2 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर शुरू में एक्सपेंड कर दिया फिर कुछ नहीं मिलेगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, शुरू में सीधा एक्सपेंड मत करो। अगर डिटरमिनेंट निकालना आता है 3-4 नंबर का तो सीधा एक्सपेंड मत करो, प्रॉपर्टी लगाओ। प्रॉपर्टी लगाने के बाद लगाते जाओ, लगाते जाओ, जब तक इजी से इजी नहीं बन जाता, इससे इजी क्या बनेगा। अब आप एक्सपेंड कर दो। कैसे, पहले 0 लिखा, ये तो 0 ही होगा। अगला माइनस C, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ये बच गए। कौन से बच गए, मैं मैट्रिक्स में लिख लेता हूं, अरे डिटरमिनेंट में CA/B 0 प्लस B, फिर कौन से बच गए, ये एक्सपेंड हो गया तो C0 B और A। लो भाई, इसको सोल्व कर लो। 2, ये माइनस C, इसकी से मल्टीप्लाई 0, ये माइनस का AB, प्लस में B, इसकी से मल्टीप्लाई AC। 2, इनकी मल्टीप्लाई क्या होगी, ABC, इनकी मल्टीप्लाई क्या होगी, ABC। ABC प्लस ABC 2ABC, 2ABC इंटू में 2 4ABC। ये हमारा आंसर हुआ। समझ गए अच्छी तरह से। तो ऐसा भी होता है, इस तरह के पैटर्न का आपको 1-2 सम और मिलेगा सेम इसी पैटर्न का। बिल्कुल यही ऑपरेशन लगेंगे, पहले तीनों जोड़नी पड़ेंगी, फिर दोनों में से R1 घटानी पड़ेगी, फिर तीनों जोड़नी पड़ेंगी। ठीक है, सेम इसी पैटर्न का मिलेगा। जब वो मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये उसी की तरह है। अब और देखो आगे सम की स्टेटमेंट पढ़ो। आगे सम है हमारा 15 का सेकंड, मैंने कह दिया था भाई ये आपसे निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और देखते हैं 16th, देखते हैं 16th में बताता हूं 16th सम। 16th क्या है, 1a स्क्वायर 1a और a स्क्वायर 1। आपको दिख रहा है, चाहे आप इनको ऐसे जोड़ो या ऐसे जोड़ो, मतलब चाहे आप R1 R2 R3 जोड़ो, चाहे आप C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़ो, और कहां पे लिख दो, C1 की जगह पे। C1 C2 C3 का मतलब ये C1 ये C2 ये C3, तो इस तरह से जोड़ना है। तो 1 प्लस a स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों जुड़ गए, ये तीनों जुड़ गए, ये तीनों जुड़ गए। समझ गए। अब इसको साफ भी कर दूं, ये मैं समझाने के लिए निशान लगाता हूं, पर कुछ हमारे होनहार बच्चे कुछ ऐसे हैं जो टीचर की बहुत ज्यादा नकल करते हैं, बहुत ज्यादा।
ठीक है, निशान भी लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। आगे आ गया a1 a², ठीक है, इसमें से ये कॉमन लिया, तो 1 1 1 आया, a1 a² आया और a² a इंटू में 1 आया। ये 1 1 1 आते ही तो आपको पता है, एक फर्स्ट रो में है, एक सेकंड रो में है, एक थर्ड रो में है। अब मैंने वो 2 ऑपरेशन बताए थे, मैं तो वो एक साथ लगा देता हूं, आप एक एक करके लगाना। कौन सा? या तो हम ये लगा सकते हैं R1 माइनस R2, और एक R2 पे लगा सकते हैं R2 माइनस R3, ये 2 लगा सकते हैं एक साथ, ठीक है, R1 माइनस R2, R2 माइनस R3। या फिर कौन से लगा सकते हैं, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, जो मैंने पिछले में लगाया था। अगर ये ऑपरेशन एक साथ लगाऊंगा, अच्छा पहले तो बाहर क्या बचा हुआ है यहाँ पे, इसको तो ऐसे कर दो, 1 प्लस a²। अच्छा अंदर क्या बच गया, 0 a माइनस 1 a² माइनस a, ये क्या बचा, 0 1 माइनस a² a माइनस 1, ये क्या बचा, 1 a² 1। आगे क्या करना है, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट कॉलम C1, ठीक है। इससे अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये तो एक्सपेंड हो जाएगा, क्योंकि 1 से एक्सपेंड करेंगे, ये गया तो ये 4 बच गए, 4 बच गए, a माइनस 1 a² माइनस 1। अच्छा थोड़ा सा आगे पीछे है ना, माइनस कॉमन ले लो, माइनस इसमें से कॉमन ले लो। अब क्या होगा, इसमें से अभी एक्सपेंड नहीं करना, अभी क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या कहता हूं मैं कि कॉमन लो, कॉमन लेने से क्या होता है, आसान होता है। अब कॉमन कैसे लोगे, ये तो a माइनस है ही, इसमें से अगर a माइनस 1 कब बचेगा, a माइनस 1 जब आप a कॉमन लोगे। इसको क्या लिखोगे, a माइनस 1 a प्लस 1, और ये क्या है, a माइनस 1। तो बता सकते हो बाहर कितना आएगा। चलो मैं एक्सपेंड करता हूं, मैं आगे आप खुद कर लेना। ये a माइनस 1 है, a कॉमन लिया, a माइनस 1 बच गया, माइनस का ये a माइनस 1 a प्लस 1 बचा, और यहाँ पे ये बचा a माइनस 1। तो देखो एक a माइनस 1 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, एक a माइनस 1 सेकेंड रो में से कॉमन आ जाएगा, बाकी फिर बचता है 1a माइनस a माइनस 1, नहीं माइनस 1 तो ले लिया, हाँ a प्लस 1, माइनस a प्लस 1 और 1, उनका कुछ नहीं करना, उनकी फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना। एक बात और बताता हूँ, क्या बात बताता हूँ कि ये जो 1 प्लस a² आया है, आप यहां से कॉमन लोगे a माइनस 1, और फिर दूसरा फिर a माइनस 1, फिर जब एक्सपेंड करोगे तो पता है अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस a²। आप कहोगे अंशवर नहीं मिला, अंशवर इसलिए नहीं मिला क्योंकि इसका फार्मूला बनता है, क्या फार्मूला बनता है, a की 3 माइनस 1, और इसका क्या फार्मूला बनता है, ये तो यही तो है, क्या बनता है, a की 3 माइनस 1। कैसे, x की 3 माइनस y की 3 का क्या होता है, x की क्यूब माइनस y की क्यूब का, x माइनस y, यहां से देखो x माइनस y x² प्लस xy प्लस y², ये वो वाला फार्मूला लगा x की क्यूब माइनस y की क्यूब का। अब इसको क्या करोगे, आप स्क्वायर लिखोगे। यहां पे आके बच्चे पूछते हैं सर इसका आंसर नहीं मिला, अबे आंसर तो तब मिलेगा जब फार्मूला भी लगाओगे, तो कहीं कहीं हमने फार्मूला भी लगाना पड़ता है, ठीक है। अगले सम पे आते हैं और देखते हैं कौन सा मुश्किल है, और देखते हैं, और हमारे पास कौन सा है 17th। शुरुआत बता देता हूं कुछ सम की, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करना। जैसे कि 17, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये कहेंगे सर एक बार हिंट दे दो, x z y z x, जो ये कहते हैं कि सर हिंट दे दो, हिंट दे बगैर होते नहीं। तो भाई हिंट ये है, आप इसमें क्या करो, R1 R2 R3 को जोड़ो, R1 R2 R3 को, अब क्या होगा जब ये जोड़ोगे, ये देखो ये सारे जुड़ेंगे, तो यहां पे तो ये आएगा 2 इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि डबल डबल हो जाएगा ना, x 2 टाइम है, y 2 टाइम है, z 2 टाइम है, तो 2x प्लस 2y प्लस 2z। इनको जोड़ोगे तो ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड, इनको जोड़ोगे तो ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड, बाकी सारा सेम रहेगा। जैसे कि यहां पे क्या आएगा, z प्लस एक्स जेड एक्स, x प्लस वाई वाई जेड।
बाद में एक्स प्लस वाई प्लस जेड हम कॉमन ले लेंगे, ये बाहर ले लिया अगले स्टेप में, तो यहां पे क्या बचेगा 2 1 1। अब आप कहोगे सर 1 1 1 नहीं बचा, तो कोई बात नहीं, क्या आप इस 2 को 0 नहीं बना सकते इसकी जगह? बताओ, बना नहीं सकते। इसको 2 बार घटा दो, एक बार 2 में से 1 माइनस कर दो, एक बार 1 माइनस कर दो। एक बात और बताता हूं, यहां पे मैंने ऑपरेशन यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। R1 पे ऑपरेशन लगा दिया, R1 माइनस 2R2, और R2 पे ऑपरेशन लगा दिया, R2 माइनस R3। ये देखो, इसका मुझे क्या फायदा होगा? नहीं, कौन सा लगा दिया? गलत नहीं लगा दिया, ये तो C1 में से C2 माइनस करना था। अरे सारा गलत हो गया, C1 में से C2 माइनस करना था। ये तो कॉलम में आया है ना, एक फर्स्ट कॉलम में, एक सेकंड कॉलम में, एक थर्ड कॉलम में। तो C1 पे ऑपरेशन लगाना है, C1 माइनस 2C2, और C2 पे ऑपरेशन लगाना है C2 माइनस C3। अभी मैं, अच्छा बाहर क्या बचा है? x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा क्या बचेगा? 2 में से, ध्यान से देखो, C2 को करनी है 2 से गुणा, और फिर घटाना है C1 में से। ये C2 है, इसको मैंने कर दी 2 से गुणा, तो 2 ही हो गया, 2 में से 2 गया। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कर दी 2 से गुणा और इसमें से घटा दो। अब z प्लस एक्स में से माइनस करोगे 2z, तो ये बचेगा x माइनस का z। इसमें से माइनस करोगे 2y, तो ये बचेगा x माइनस वाई। C2 में से सीधा माइनस किया 0, z माइनस एक्स, y माइनस z, और 1x z। इससे आगे आप कर लेना। ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अगर आप C1 में से कुछ माइनस कर रहे हो, C1 पे ऑपरेशन लगा रहे हो, C1 को किसी से मल्टीप्लाई मत करना। C1 को किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये हमारा नियम है। और उसमें से जो घटा रहे हो ना, उसको कर सकते हो, उसको आपको छूट है। गुणा भी कर सकते हो, भाग भी कर सकते हो। आप 2 से भाग भी कर सकते थे, 3 से भाग कर सकते थे, 4 से भाग कर सकते थे, गुणा भी कर सकते थे, और फिर C1 में जोड़ भी सकते थे, घटा भी सकते थे। बस ये नियम है। अगर आप C1 पे ऑपरेशन लगा रहे हो ना, C1 को किसी से मल्टीप्लाई मत करना। C2 को भले जरूरत, अगर आपको जरूरत है 2 से 3 से, जिससे करनी कर दो। अब उसके बाद क्या करना है? ये एक्सपेंड करना है और इसका आंसर निकालना है। निकाल लेना। देखो, फर्स्ट रो में से तो कॉमन आ जाएगा, सेकंड में से नहीं आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। हमने क्या करना है? फर्स्ट में से आ जाएगा, आप फर्स्ट में से कॉमन ले लो। क्या? x माइनस जेड। एक्स माइनस जेड ले लिया या z माइनस एक्स? क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, x माइनस जेड, एक्स माइनस जेड ले लिया। यहां पे क्या बचेगा? -1। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया करो। एक बच्चा पूछ रहा था सर हुआ नहीं, तो ऐसा है, माइनस कॉमन ले लिया करो। अगला सम, नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट और देखते हैं कौन सा है। 18th में हिंट बताते बताते पूरा करना पड़ता है। खैर, 18th में आप कौन सा लगाओगे? b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी सी। देखो, अगर मैं इसमें ये जोड़ दूं, मतलब C1 पे ऑपरेशन लगा दो, C1 में C3 जोड़ दो, तो क्या बनेगा? a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बनेगा ना? a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। यहां पे कुछ आ जाएगा, यहां पे ये सेम टू सेम लिखना है आपको, सेम टू सेम लिखना है। कॉमन लोगे तो क्या बनेगा? 1 1 1। आगे आपको पता ही है, कर लेना। इसमें फार्मूला लगेगा, इस क्वेश्चन में फार्मूला क्या लगेगा? ये फार्मूला मुझे लग रहा है, हाँ फार्मूला लगता है। ये फार्मूला जो है ना, हमने किया है 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2। फार्मूला क्या होता है? x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 माइनस 3xyz इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस माइनस माइनस। ये फार्मूला बता रहा हूं, आप पूछोगे फिर आंसर नहीं मिला, आंसर आपका निकल जाएगा, बस वो मिलाना नहीं आएगा।
तो ऐसा है आपका, ये बनेगा और इसके आगे माइनस भी मिलेगी। इस माइनस को तो हम फिर इधर ले आएंगे, मैं बता रहा हूं, मुझे इसका पता है। वो माइनस इधर ले आएंगे, यहां पे माइनस बचेगी, यहां पे माइनस नहीं बचेगी तो ये आगे पीछे बनेंगे। हो सकता है एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स पहले आ जाए और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाद में आ जाए, लेकिन आपका बनेगा ये। इसका आपको ये फार्मूला लगाना है तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आंसर भी बता दिया, हिंट भी बता दिया, अब इसमें और कुछ नहीं है। अगला और नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, 19th में कौन सा ऑपरेशन लगाना है? इसमें है a माइनस बी माइनस सी, 2b 2c 2a माइनस सी माइनस ए 2c 2a 2b c माइनस ए माइनस बी। अगर आप ईमानदार हो तो मेरी बात सुनो, आप वीडियो को पॉज कर लो और पॉज करके इस पे सोचो आपको क्या ऑपरेशन लगा सकते हो। अगर आपने ये कर दिया तो मैं मान लूंगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। आप वीडियो को पॉज कर लो और आइडिया लगाओ, ठीक है? तो मैं बताता हूं बाद में, अभी मुझे तो करना ही है, आप देख सकते हो। अगर आप खुद को चेक करना चाहते हो तो एक बार रुक के चेक कर लो, बाकी मैं बताता हूं इस पे कौन सा ऑपरेशन लगाना है, कैसे जोड़ना है। इसमें आपको जोड़ना है R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो, रो जोड़नी है ना, R1 R2 R3, तो ये तीनों जुड़ेंगे। एक तो A है, माइनस का B है, 2B है। एक तो A है, माइनस का B है, 2B है, क्या बचेगा? प्लस का B। माइनस का C है, प्लस का 2C है, क्या बचेगा? प्लस का C। जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? अब इन तीनों को जोड़ते हैं। 2A है और ये माइनस का A है, A बचेगा। और क्या है? अच्छा, B तो एक ही है, 2C में से C माइनस करेंगे, C बचेगा। इनको जोड़ो, 2A में से A माइनस होगा A, 2B में से B माइनस होगा B, 2C, देखो ये बचेगा। और आगे क्या करना है? A प्लस B प्लस C कॉमन लेना है, 1 1 1 बचेगा, C1 माइनस C2 C2 माइनस C3। कर लोगे ना? कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगला देख, अगला भी सेम ऐसी है। 20वां जो है जिसमें 2y 2z x माइनस वाई माइनस जेड है, सेम यही ऑपरेशन लगाना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 यही लगाना है। अगर आपकी बुक में यही है 2y 2z y माइनस जेड माइनस एक्स, और फिर अगला है 2z 2z z माइनस एक्स माइनस वाई, सेम यही ऑपरेशन लगाना है। मैं 21वां करवाता हूं, आप 21वां समझो। इक्कीसवां क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड है x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, और y प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई, और z प्लस एक्स एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड। ये क्वेश्चन है और इसकी राइट हैंड साइड जो प्रूव करनी है उसमें भी डेटरमिनेंट है। ध्यान से देखो, इसका हमने आंसर नहीं निकालना, ये डेटरमिनेंट को सिर्फ चेंज करना है। ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। देखो, सबसे पहले कौन सा है ये मेरी बुक में? 21वां। हाँ, 21वां है मेरी बुक में, 21वां है। सबसे पहले आप ऑपरेशन लगाओ, ऑपरेटिंग R1 प्लस R2 प्लस R3। आप चाहो तो C1 C2 C3 ऐड कर सकते हो, मैंने R1 R2 R3 ऐड कर दिया, आपकी मर्जी। तो R1 R2 R3 को ऐड करोगे तो यहां पे ये बनेगा 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2 इंटू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और 2 इंटू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये समझ लो भाई, पूरा ही समझ लो। वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई, और z प्लस एक्स एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हमने आंसर निकालना होता है तो ये एक जैसा बन रहा है और इसको देखते ही मन में फीलिंग आएगा कि इसको कॉमन ले लिया जाए, लेकिन कॉमन नहीं लेना, यहां पे रुक जाओ, कॉमन मत लेना, बाहर कॉमन लेना केवल 2। बस x प्लस वाई प्लस जेड को रहने दो भाई, इस x प्लस वाई प्लस जेड को भी रहने दो,
इस x प्लस वाई प्लस जेड को भी रहने दो, y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड। क्यों नहीं? क्योंकि हमने डिटरमिनेंट चेंज करना है, हमने आंसर वैल्यू थोड़े निकालनी, बस इस डिटरमिनेंट को चेंज करना है। तो ये डेट अगर तुमने पूरा ही कॉमन ले लिया फिर तो 1 1 1 करके एक्सपेंड करके तुम उसका सॉल्यूशन निकाल दोगे, सॉल्यूशन नहीं निकालना। अब यहां पे मैं दो ऑपरेशन लगाता हूं, कौन से? एक R1 पे लगाता हूं, नहीं R2 पे लगाता हूं, R2 माइनस R1, और एक R3 पे लगाता हूं, R3 माइनस R1। ये दो ऑपरेशन लगाने हैं। यहां से दो तो बाहर कॉमन आया, अब फर्स्ट रो को तो चेंज नहीं करना ना, R2 R3 को चेंज करना है। तो फर्स्ट रो एज इट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस, ये पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। R2 में से R1 घटाओ, वाई जेड में से वाई जेड तो माइनस हो जाएगा, ये बचेगा माइनस का एक्स, माइनस का वाई, माइनस का जेड, और यहां पे बचेगा माइनस का वाई, माइनस जेड, माइनस एक्स। फिर से दोबारा से मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं, R1 प्लस R2 प्लस R3। मैंने 15 का फर्स्ट पार्ट समझा था, मैंने क्या कहा था, रिपीट होगा। देखो वहां पे भी पहले तीनों जोड़े थे, फिर घटाए थे, फिर से जोड़ा था। यकीन ना हो तो वीडियो को दोबारा स्टार्ट करके शुरू से देख लो, 15 का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें रिपीट किया था, तो वही काम इसमें है। अच्छा ये तो मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं इसको, बाहर 2 है, फिर से जोड़ेंगे तो x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, क्या बच गया, z, वहां पे बचा x, वहां पे बचा y, ये तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स। एक काम करना, अगले स्टेप में क्या करना, इसकी माइनस बाहर ले लेना और इसकी माइनस बाहर ले लेना, तो माइनस माइनस प्लस, आंसर आ गया नहीं? अच्छा x आगे है, x ये यहां पे आना चाहिए और y ये यहां पे आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हाँ अब एक नया ऑपरेशन आपको सीखने को मिलेगा, इसको मैं साफ ही कर देता हूं यहां से, तो ठीक है सारा ही कर देता हूं, आपने देख लिया होगा। नया ऑपरेशन क्या है, आप दो रो को आपस में चेंज कर सकते हो, मतलब इंटरचेंजिंग। कौन सी इंटरचेंज कर दी मैंने, C1 C2, ठीक है, C1 एंड C2, कोई भी दो रो, कोई भी दो कॉलम आप चेंज कर सकते हो एक दूसरे से। CO2 को उठा के मैं C1 की जगह लिखूंगा, C1 को उठा के C2 की जगह लिखूंगा। ऐसा जब करेंगे तो बाहर माइनस आएगा, बस इतनी सी बात है। एक्स वाई जेड, जेड एक्स वाई और वाई जेड एक्स, बस दोबारा फिर अगेन इंटरचेंजिंग। ये नई प्रॉपर्टी आ गई, प्रॉपर्टी नंबर नहीं पता कौन सा है। अब C2 और C3 को इंटरचेंज कर दो, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? अच्छा इसको चेंज करना है ना, हाँ यहाँ पे मैं उसकी तरफ देख रहा था। C2 को चेंज कर दो C3 के साथ, एंड लिख दो इसके बीच में, एंड, ठीक है। अच्छा दोबारा फिर इंटरचेंज करोगे तो एक और माइनस बाहर आएगा, मतलब प्लस एक्स वाई जेड। अब इन दोनों को बदलना है, तो पहले वाई जेड एक्स और फिर जेड एक्स वाई। देखो आपका आंसर यही है, यही है। और इसमें वही प्रॉपर्टी लगी है जो 15 सम के फर्स्ट पार्ट में लगी थी, उसमें यहां पे आके ये डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 बने थे, वो हमने बाद में एक्सपेंड कर दिया था। इसमें एक्सपेंड भी नहीं करना, इतना ही छोड़ना है, क्योंकि इसने यही कह रखा है कि इतना ही सोल्व करना है, ठीक है, समझ गए होगे। और देखते हैं टाइम कितना हो गया, ज्यादा तो नहीं हो गया। देखते हैं कोई आसान सम होगा तो इसी तरह का। हाँ 22वां इसी तरह से है, जो मेरा B प्लस C प्लस A प्लस B वही करना, तीनों जोड़ दो, इसमें तीनों कॉमन ले लेना क्योंकि इसका आंसर निकालना है। तो इसमें बनेगा, इसमें 20वें में क्या बनेगा, जैसे ऐसे बनेगा 2A प्लस B प्लस C, 2A प्लस B प्लस C, 2A प्लस B प्लस C। तो क्या करना, कॉमन ले लेना, 1 1 1 और फिर आगे माइनस करना है, 0 0 करना है, 0 0 1
कर लेना। 22वां है, 23वां है। 23वां सम भी 15 के फर्स्ट पार्ट की तरह है। अब आप कहोगे आप तो एक समझा के ऐसे ही कहते हो, वो उसकी तरह है, वो उसकी तरह, तो है ही ऐसे, सम इतने ज्यादा है ना। लास्ट सम है बस हमारा 23, यहां तक आपको करना है। 23 में क्या है, ए स्क्वेयर प्लस ए बी कौन सा था 23, बीसी नहीं, यहां पे क्या था, BC बी स्क्वेयर और बी स्क्वेयर प्लस BC, यहां पे क्या है AC प्लस सी स्क्वेयर, AC और C स्क्वेयर। ठीक है, सबसे पहले इसमें से A कॉमन आ रहा है, कॉमन अगर आता है तो क्यों ना लिया जाए, इसमें से भी B कॉमन आता है और इसमें से क्या कॉमन आता है, C कॉमन आता है। A कॉमन लिया A बच गया, A कॉमन लिया A बच गया, A कॉमन लिया B बच गया, A कॉमन लिया B बच गया, वहां से क्या बचा, B कॉमन लिया तो C B प्लस C, C कॉमन लिया तो A प्लस C A और C। अब ये मेरे ख्याल से 15 का कहीं फर्स्ट पार्ट ही तो नहीं बन गया, या कुछ अलग है, थोड़ा सा अलग है ना। वहां पे B प्लस C था, भले ही हो, लेकिन ऑपरेशन लिख देता हूं। सबसे पहले आप ये लगाना R1 प्लस R2 प्लस R3, पहले ये एक लगाना है, उसके बाद फिर R2 में से क्या करना है, R2 में से R1 माइनस करना है और R3 में से R1 माइनस करना है 15 के फर्स्ट पार्ट की तरह ये दो ऑपरेशन लगाने हैं, फिर से तीनों जोड़ देने हैं, फिर से R1 पे फिर लगाना R1 प्लस R2 प्लस R3, एक ये ऑपरेशन लगाना। उसके बाद क्या करना है, इसमें से माइनस कॉमन लेना है, टेक माइनस कॉमन, कहां से आएगा, R2 और R3 में से आएगा, R2 R3 में से आएगा, R2 में से और आएगा R3 में से। उसको कॉमन लेने के बाद क्या करना है, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड चाहे आप फर्स्ट रो से करना, फर्स्ट कॉलम से करना, किसी से करना, क्योंकि मुझे इतना तो याद नहीं है, लेकिन बनेगा बिल्कुल ये 15 के फर्स्ट पार्ट की तरह। ठीक है, हो सकता है ये डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 बन जाए, उसमें भी 0 0 बने थे, हो सकता है इसमें भी 0 0 बन जाए, मुझे याद नहीं है। ये 0 0 ना भी बने, लेकिन 3 0 को ये 0 बन सकता, आप एक्सपेंड करना। ठीक है, तो समझ गए होगे। आज नई प्रॉपर्टी क्या आई थी, दो रोज को इंटरचेंज करने वाली। आप रोज को इंटरचेंज कर सकते हो, कॉलम्स को भी इंटरचेंज कर सकते हो, चाहो तो C1 को C2 के साथ बदल दो या C1 को C3 के साथ चेंज कर दो। जैसे ही चेंज करोगे बाहर कोई भी दो कॉलम आप एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करते हैं। तो आज हमारे ये 23 तक सम है, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, बाकी हम फिर कल शुरू करते हैं। टाइम लग रहा है, सम भी ज्यादा है तो टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, टाइम दो इनको। ये क्या मांग रहे हैं, टाइम मांग रहे हैं, और आप इनको जैसे जैसे टाइम दोगे, इनके ऊपर मेहनत करोगे, ये सम आपको आते जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।